बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जिन पर बात करेंगे। और पहली ख़बर ये है कि जो IMF की जानिब से ख़ास तौर पर कुछ अहम नुकात जारी किए गए हैं। ज़राए इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि जो IMF की शराइत हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है। IMF की मज़ीद 11 शराइत आ चुकी हैं। लेकिन जो अहम ख़बर ये है कि जो नए माली साल का मीज़ानिया है, यानी माली साल 2026-27 का बजट जो है वो जून के पहले हफ़्ते में पेश किया जाएगा। और इस बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी उस हवाले से आपको तफसीलात भी बताएंगे आज के इस वीलॉग में। और दूसरा जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो तनाज़ा है उसको ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है उसको यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से जो सफ़ारती कोशिशें हैं वो जारी हैं। पहले हम बढ़ते हैं कि जो सफ़ारती कोशिशों के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। और ज़राए ये बात कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास हुआ है और उस इजलास में सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी शरीक हुए हैं। और उसमें जो है मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की जानिब से जो सफ़ारती कोशिशें हैं उनको जारी रखने पर इत्तेफ़ाक किया गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान क़यादत जो है वो आज भी ईरानी क़यादत के साथ अपने राब्ते जो है वो करेगी। और इजलास में पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की तरफ से जो जंगबंदी में तोसी के ऐलान का खैर मकदम भी किया है। और इसके साथ साथ आपको एक अहम डेवलपमेंट ये भी बताते चलें कि जो ईरानी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उनकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। और मुलाकात में जो अहम पैगामात हैं वो उनके ज़रिए ईरानी क़यादत को जो है वो पहुँचाए जाएँगे। और उस मुलाकात में बाकायदा तौर पर ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान की जो इस तमाम मामलात में इस तमाम मामलात को हल करने में क्या इंटेंशंस हैं उस हवाले से भी बता दिया गया है। और कुछ ज़राए ये कह रहे हैं, अगरचे ईरान ने ये कहा है कि आइंदा अगर मुज़ाकरात का दौर हुआ तो वो पाकिस्तान में होगा, लेकिन कुछ ज़राए ईरानी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में हो सकता है। तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन जो रज़ा अमीरी मुक़द्दम है उनसे मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने जो अहम उमूर हैं उन पर तबादला ख़याल भी किया है। और पाकिस्तान के जो तरफ से जो मामलात हैं उसके हवाले से भी उनको आगाह किया गया है ताकि वो अपनी क़यादत को इस बात के हवाले से जो है वो ब्रीफ़ कर सकें। तो ये सारी सूरत हाल सामने आई है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में लबनान पर जो है इसराइल ने एक मरतबा फिर अटैक किया है। और ये अटैक भी यकीनी तौर पर जो जंगबंदी की जो कोशिशें हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि अमेरिका ने तो इस वक्त अगर देखा जाए तो जंगबंदी में तोसी का ऐलान किया है, लेकिन जो लबनान पर जो अटैक है वो भी यकीनी तौर पर बड़ी जो है वो ख़बर है। और इस हवाले से ख़ास तौर पे जो जंगबंदी के इक़दामात हैं उस हवाले से इसराइल को भी इसमें शामिल करने के हवाले से मैंने सुबह भी बात की कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर मुआहिदा हो भी जाता है तो इसराइल जो है वो कहाँ खड़ा है। तो ये अब तक ये चीज़ें जो है वो डिसाइड करने वाली हैं। ज़ाहिर सी बात है कि आज जो हिंदुस्तान का फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम का, उसको भी 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस पर भी बातचीत हो रही है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो आज ही के दिन पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो किया गया था। फ़ॉल्स फ्लैग हमला किया गया था और फिर उसके 10 मिनट के बाद जो है वो एफ़आईआर दर्ज हो गई थी। तो इस हवाले से भी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान ने अपना स्टेटमेंट वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के ज़रिए जो है उन्होंने न्यूज़ ब्रीफिंग दी है। और उन्होंने ये कहा है कि भारत की किसी भी मुहिम जोई का फ़ैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आज तक भारत अपने मौक़िफ़ के मुताबिक जो है वो शवाहिद पेश नहीं कर सका और पहलगाम वाक़या जो है वो खोखलेपन, गैर मंतकी, झूठी अना, तकब्बुर और हिर्स पर मबनी सोच की अक्कासी करता है। और भारत पहलगाम फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर जो सवालात हैं उनका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। और इसके साथ-साथ उनका कहना था कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी बनाकर पेश कर रहा है और कश्मीर तस्लीम शुदा बैनुल-अक़वामी मसला है और भारत इसे दाखिली मामला करार देता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम पर जो रियासती दहशतगर्दी है उसमें हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान एक तरफ़ा तौर पर यह दावा करता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, लेकिन कश्मीर के अवाम जो है
वो हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं और जो करारदादें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की, उसमें बाकायदा तौर पर ये कहा गया है कि इस मसले को इस्तिस्वाब राय के ज़रिए यानी कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। अब मामला कश्मीर का इस वजह से भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान कभी इस मामले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं गया था, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में नहीं गया था। हिंदुस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इस मामले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गए थे और वहाँ पर उन्होंने इस बात को तस्लीम किया था कि ठीक है, कश्मीर की किस्मत का फ़ैसला कश्मीर के अवाम करेंगे और इस्तिस्वाब राय पे उन्होंने एग्री किया था। लेकिन आज तक इस्तिस्वाब राय नहीं किया गया और फिर भारत ने 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी गैर आइनी कदम उठाया और जिसमें हिंदुस्तान के आइन से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया और कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म किया गया। और ये मामला इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोग्राफ़ी चेंज करना चाह रहा था और इसमें वो कामयाब भी हुआ है और तकरीबन जो है वो लाखों डोमिसाइल जो है वो गैर कश्मीरियों को इशू किए गए हैं और भारत के मुख्तलिफ़ हिस्सों से लाकर वहाँ पर हिंदुओं को बसाया गया है ताकि वो अगर मुस्तकबिल में कभी इस्तिस्वाब राय हो भी जाए तो वो उस पर असरअंदाज हों। तो ये ऐसे मामलात हैं और पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या हमला जो था वो यकीनी तौर पर उसकी अब तक आज़ादाना और गैर जानिबदाना तहकीकात नहीं हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो इसकी गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तहकीकात के हवाले से पेशकश भी की थी, जिसे हिंदुस्तान ने ठुकराते हुए पाकिस्तान पर जो है वो हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया उस जारहियत का और हिंदुस्तान को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा और आज भी ये याद किया जाता है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के जो है वो 7 तैयारे गिराए। 6+1 का जो फिगर आ रहा है वो यकीनी तौर पर हिंदुस्तान को अब चैन से जीने नहीं दे रहा। और बात करेंगे अब बजट के हवाले से कि आइंदा माली साल का जो बजट है वो IMF शराइत के मुताबिक तैयार करने का फ़ैसला किया गया है और वफाकी बजट जो है वो जून के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। और अहम नुकात जो सामने आए हैं उसमें बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की तजवीज़ है और सुपर टैक्स में बतदरीज कमी की तजवीज़ है और जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन हैं उनके वजीफ़े में तकरीबन 5,000 रुपये इजाफ़ा किया जाएगा, लेकिन 14,500 इस वक्त जो है वो अमाउंट है और उसको 19,500 किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ शोबों को हासिल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और दीगर जो छूट है वो ख़त्म करने पर गौर किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स हैं उनमें भी जो नई टैक्स छूट या इस्तिस्ना जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसी तरह स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन्स को पहले से हासिल शुदा जो टैक्स छूट है उसको भी ख़त्म करने की तजवीज़ है और एक्सपोर्ट ज़ोन्स में जो तैयार मसनूआत हैं मकामी मार्केट में बेचने पर भी पाबंदी होगी। बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा बर वक्त इजाफ़ा भी लाजमी करार दिया गया। लेकिन इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर है कि वो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ़ के हवाले से है। इसी तरह वफाकी बजट में नए इकनॉमिक ज़ोन्स बनाने पर फ़िलहाल पाबंदी आयद रहेगी। FBR का जो ऑडिट का निज़ाम है उसको मजबूत और सेंट्रलाइज़ किया जाएगा और ये अहम खबर थी जो हमने आपसे शेयर की। लेकिन जो हमने आपको बताया था कि नई शराइत हैं IMF की जानिब से, तो इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान जो है अभी IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो है वो मई के पहले हफ्ते में जो है वो शायद हो जाए और पाकिस्तान को अगली किस्त जो है वो मिले IMF प्रोग्राम की। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जो चीज़ें हमें इस वक्त सामने नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर जो है वो इस्तेहकाम की जानिब जा रहा है। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो जो IMF की शराइत हैं उनसे थोड़ा बहुत मुल्क के अंदर जो है वो कुछ मामलात बिगड़ सकते हैं। जो ख़ास तौर पर कारोबारी तबका है या तनख्वाहदार तबका है या दीगर जो लोग हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से आम आदमी पर बराह रास्त इम्पेक्ट पड़ता है और अगर हम मौजूदा हालात में भी देखें तो आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो हुकूमत ने आवाम को सब्सिडी देने के लिए जो है बाकायदा तौर पर अमाउंट रखा, फिर किफ़ायत शारी का ऐलान किया गया। लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो करने वाली हैं और हुकूमत को अपने अखराजात पर कट लगाना और गैर ज़रूरी जो तामीरात हैं या फिर जो गाड़ियाँ हैं या कोई ऐसी लग्जरी आइटम्स हैं उनकी ख़रीदो फ़रोख्त पर भी पाबंदी आयद की गई है फ़िलहाल। लेकिन ये ओवरऑल इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हुकूमत को और हुकूमत जो है वो आम
आवाम यानी आम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए इक़दामात करे। तो ये ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को एक जानिब रखते हुए, ठीक है हम IMF प्रोग्राम में हैं, लेकिन IMF प्रोग्राम में होते हुए भी हम कई ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं और जो पॉसिबिलिटी जिनकी मौजूद है, और हम इस पर IMF को कायल भी कर सकते हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जो ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले लोग हैं, उनको हमें ये देखना होगा कि उनकी तनख्वाह क्या, जैसे कि एक 22 ग्रेड का वफाकी सेक्रेटरी है या फिर एक जज है, तो उनकी तनख्वाहों के हवाले से भी अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी होंगी कि उनकी तनख्वाहें कितनी हैं और उनकी तनख्वाहों में कितना वो इस वक्त सैलरी ले रहे हैं, तो उसको भी हमें स्क्रूटनाइज़ करने की ज़रूरत है। और जब हम उनकी स्क्रूटनी करेंगे, उनकी मराद का जायज़ा लेंगे, तो डेफ़िनेटली ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें भी हमें जो अखराजात हैं उनमें कमी हो सकती है। तो ये ऐसे मामलात हैं। तो वफाकी बजट जो है वो जून के पहले हफ्ते में पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में पहले पेश होता है और फिर उसके बाद जो है उस पर बहस होती है, फिर उसके बाद बजट की मंजूरी का अमल होता है। लेकिन जो टैक्स का निज़ाम है उसमें शफाफियत लाज़मी है, BR की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। और अभी भी हमने देखा कि कस्टम्स के कई केसेस सामने आए हैं जिन पर जो कस्टम चीफ़ हैं कोयटा में, उनको बरतरफ़ किया गया, उनके साथ दीगर जो अफसरान थे उनको भी बरतरफ़ किया गया। तो ये सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, उनको सस्पेंड किया गया, बरतरफ़ नहीं किया गया, लेकिन यह है कि इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। तो करप्शन के निज़ाम को जो है वो देखना होगा, करप्शन को रोकना होगा, ये सारे इन मामलात को देखना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, नए वीलॉग के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।